तो साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की। उससे पहले यदि आपका डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट या नए शब्दों में कहें तो इम्पेयरमेंट रिलीफ इनिशियल क्लेम के तौर पर लेस देन 20% होने की वजह से या नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस कंसीडर करने की वजह से आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, तो पक्का आप अपील डालें, और वो भी रिजेक्ट होती है तो पक्का आप कोर्ट केस डालें। उसकी वजह क्या है? लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया, इंटरनेट या हमारे वीडियो के माध्यम से या और किसी के वीडियो के माध्यम से या पर्सनली किसी पूर्व सैनिक ने आपसे जो है संपर्क किया होगा, तो विभाग ने पहले डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया था और उसके बाद कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिली और जो आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के जजमेंट जारी किए गए थे पूर्व सैनिकों के फेवर में, और उन जजमेंट को सरकार ने हाई कोर्ट में भी जो चैलेंज किया है उनमें से कई अपीलें सरकार की खारिज कर दी गई और पूर्व सैनिक के फेवर में जो जजमेंट एएफटी ने दिया था उसी को बरकरार रखा। तो इसलिए यदि आपका डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट या इंपेयरमेंट रिलीफ इनिशियल क्लेम रिजेक्ट किया गया है तो पक्का कोर्ट केस करें। कोर्ट केस यदि आप करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है। हमारी बहुत अच्छी एडवोकेट की टीम है जो इन मामलों के ऊपर अच्छा एक्सपर्टीज रखती है, आपके केस को स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी और सरकार ने जो आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट किया था उसको कोर्ट में चैलेंज करेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसी जनवरी के महीने में कुछ ऐसे फैसले आए हैं पूर्व सैनिकों के हक में आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स की तरफ से, जिससे कि उन पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली है। काफी पुराने जो केसेस हैं, सन 90 के 90s के केस वो भी निकल के सामने आए हैं, उनको भी राहत मिली है। और सबसे जो मुख्य बात है, जीएमओ 2008 और जीएमओ 2023 इन दोनों का अगर वो निचोड़ देखें तो जो डिसेबिलिटी 20 सितंबर 2023 को 30% थी, अचानक से ऐसा क्या रिसर्च हुआ मेडिकली कि वो 21 सितंबर 2023 को 5% रह गई। और इसलिए ये चैलेंजेबल सिचुएशन बनती है कि कौन सा रिसर्च हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिचुएशन है जिसको जरूर चैलेंज करना चाहिए। अगर आप लो मेडिकल कैटेगरी जीएमओ 2023 से पहले हुए हैं और एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड आपका कंसीडर किया गया था, परसेंटेज भी 20 या उससे ज्यादा थी, और फिर जीएमओ 2023 के बाद आप डिस्चार्ज गए हैं और आपकी डिसेबिलिटी को नाना कर दिया या लेस देन 20% होने की वजह से आपका डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ रिजेक्ट कर दिया है, तो पक्का इसको चैलेंज कीजिए। क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं। जब आप भर्ती हुए तब आप पूरी तरह से फिट थे मेडिकली और फिजिकली। दूसरा, जब आप लो मेडिकल कैटेगरी जब हुए तो आप जीएमओ 2008 के हिसाब से इनिशियली लो मेडिकल कैटेगरी हुए। डिस्चार्ज जब आप गए हैं तो जीएमओ 2023 के हिसाब से आपका डिसेबिलिटी का असेसमेंट किया गया। एक ही मेडिकल अथॉरिटी एक ही डिसेबिलिटी को 2 अलग अलग तरीकों से किस तरीके से आंक सकती है। एक बार उसको एट्रीब्यूटेबल बताती है या एग्रावेटेड बताती है, और दूसरी बार उसको नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू या नाइदर नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस बताती है। तो सेम मेडिकल अथॉरिटी सिर्फ पॉलिसी की बदलाव की वजह से इस तरीके का असेसमेंट कर रही है, ना कि आपकी वास्तविक सिचुएशन की वजह से।